हाय गाइस, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल AB1 अकेडमी में। गाइस, आज हम इस वाले सेशन में ये क्लियर करेंगे कि आपको जो आईआईटी की रिक्वायरमेंट है, जूनियर असिस्टेंट जेई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। तो जो इसमें जूनियर असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है, तो उसके आवेदन को आप कैसे भरोगे, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, एज लिमिट क्या है, वो इस सेशन में से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप एक ही चीज़ों को बता देता हूँ कि इसमें जो स्टार्टिंग डेट है, जहाँ से जब से ये फॉर्म भरा जाएगा, वो है 10 अक्टूबर। तो 10 अक्टूबर से आप इसको फिलअप कर सकते हो, और जो इसकी लास्ट डेट है वो 9 नवंबर की है, इवनिंग में 5 बजे। तो इसके पहले पहले आप अपना जो है आवेदन कंप्लीट कर दें। और फीस की डेट करें, तो फीस की डेट की बात करें तो जो 9 नवंबर को आप इसकी फ़ीस पे कर दो। और एग्ज़ाम डेट एज पर शेड्यूल आपका कंफर्म हो जाएगा। एडमिट कार्ड जो है वो आपका रजिस्टर्ड मेल पे आ जाएगा, वो आपको मैं भी क्लियर कर दूंगा। अच्छा, चलिए एग्ज़ाम की फ़ीस कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन की फ़ीस वो है ओबीसी, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन कैंडिडेट्स के लिए है वो 700 रुपीज़ हैं। बाकी एससी, एसटी और पीएच, इनके लिए ज़ीरो फीस है। और आल जो कैटेगरीज फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ज़ीरो फीस है। बाकी ये जो आप फीस पे करोगे, वो आप नेट बैंकिंग, ई चालान और अगर क्रेडिट कार्ड, इन सब के थ्रू आप कर सकते हो। और गाइस, जिसमें जो आप नेट बैंकिंग के थ्रू करोगे उसमें अलग चार्ज हैं, वो आपको उसमें देने ही पड़ेंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि इसमें एज की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो एज लिमिट इसके अकॉर्डिंग मैं बता दूं कि मिनिमम 21 ईयर है और मैक्सिमम 30 ईयर। और जो एज रिलैक्सेशन है, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल है, उसके अकॉर्डिंग जो ओबीसी हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए 3 ईयर। और जो एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 ईयर। तो ये एज पर जो इंडियन गवर्नमेंट रूल है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और इसमें जो गाइस कंसेप्ट है कि नंबर ऑफ पोस्ट डिटेल वाइज, तो उसमें नंबर ऑफ पोस्ट ये है कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 119 है। जो पोस्ट नेम है वो जूनियर असिस्टेंट की है। तो आप गाइज इस चीज़ से बिल्कुल कोई कंफ्यूज मत होना कि आईआईटी, तो आईआईटी मीन्स ये एक इंस्टीट्यूट में लिपिक की रिक्वायरमेंट है, मतलब जूनियर असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट नहीं है। तो इसमें जो 119 पोस्ट हैं। अच्छा, इसकी जो एलिजिबिलिटी है उसकी बात कर लें, तो इसमें जो बैचलर डिग्री आपको चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। और इसके साथ साथ में मांगा है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो आपको इसके मतलब कंप्यूटर के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आप मतलब नॉलेज रखो ऑफ कंप्यूटर पावर एक्सेल की। और आपको इसमें एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट है, वो नोटिफिकेशन में अभी मैं आपको दिखा दूंगा। ये नोटिफिकेशन आप इसकी मेरे लिंक के जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ मैं, वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। और इसमें गाइज बात कर लें तो कैटेगरी वाइज जो आप क्लियर फंड हो जाएंगे। कैटेगरी वाइज जो रिक्वायरमेंट है, जनरल की 51 है, ओबीसी की 34, ईडब्ल्यूएस की 11, एससी की 15, एसटी की 2 और पीडब्ल्यूडी की 6। तो टोटल 119 सीट हो गई। अब ये कैटेगरी वाइज हो गई सीटें। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट कैसे आपको इसमें अप्लाई करने हैं, वो मैं आपको बता दूं। इम्पोर्टेंट डेट्स जो मैंने आपको बताई थी कि वो 10 अक्टूबर से फॉर्म अप्लाई होगा और 9 नवंबर तक अप्लाई होगा। इसमें जो डॉक्यूमेंट लगने हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट जो है आईडी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड दे सकते हो, ठीक है। एड्रेस डिटेल में उसमें भी आधार कार्ड आ जाएगा आपका। बाकी इसमें जो फ़ोटो और साइन, ये सारी चीज़ें आपको इसमें स्कैन करके अटैच करनी है, तो आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसमें एक इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आप फॉर्म जब भरोगे, कंप्लीट हो जाएगा, तो आप उसे प्रीव्यू कर लेना। प्रीव्यू करके ही सबमिट करना। प्रीव्यू करने में फ़ायदा ये होता है कि जो कुछ आपसे मिस्टेक हुई होती है वो आपके इसमें कवर हो जाती है। उसके बाद आप एक फ़ाइनल प्रिंट ले लेना। इन केस आप फ्यूचर में इसको फिलअप करते हो, तो आपको इस भरे हुए फॉर्म से काफ़ी हेल्प मिल जाती है। अब आ जाते हैं इसकी अगर नोटिफिकेशन की बात कर लें, तो नोटिफिकेशन में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बाकी जो कैटेगरी वाइज रिक्वायरमेंट थी वो मैंने आपको बता दी। एससी की 15, एसटी की 2, ओबीसी की 34, पीडब्ल्यूडी की 6, ईडब्ल्यूएस की 11 और जनरल की
51, टोटल 119 सीट हैं। बाकी एज एज 21 टू 30, ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बैचलर डिग्री चाहिए आपको, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। और इसमें चीज़ जो आपको बता दूं कि इन आईआईटी जो इसमें क्लियर करा है इन्होंने, तो कि रेगुलर बेसिस आपकी जो जॉब है वो ऑब्वियसली पेरोल पे होगी, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। बट ये है कि आपको इसमें 1 ईयर प्रोवेशन पीरियड में रखा जाएगा, कहीं कहीं 6 मंथ प्रोविज़न बेस पे रखते हैं, बट यहाँ पे 1 ईयर रखा जाएगा। उसके परफॉर्मेंस के बेस पे आपका जो है यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाएगा। बाकी ये डेट विच मे बी एक्सटेंडेड बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ योर परफॉर्मेंस, मतलब ये डेट आपकी आगे भी एक्सटेंस हो सकती है, परमानेंट होने की मतलब प्रोविजन डेट आपकी आगे बढ़ सकती है अगर आपका परफॉर्मेंस सही नहीं रहा तो। ठीक है कैंडिडेट्स, और इसमें जो आगे बात कर लेते हैं कि और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर कर दूं, बाकी मैंने सारी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपको पहले बता दी। नोटिफिकेशन में मैं आपको इसलिए ले आया हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो ये आपको डेट की बात यहाँ हो गई, ठीक है, ये डॉक्यूमेंटों की सारी चीज़ें हो गई। इसमें एक चीज़ और मेंशन है कि जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है या पार्शली फील्ड एप्लीकेशन है वो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिए जाएंगे आईआईटी कानपुर के इंस्टीट्यूट के थ्रू। तो आप जब अपना फॉर्म भरोगे तो आप कंप्लीट भर के फीस पे करोगे, तभी आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट भरा हुआ माना जाएगा। और इसमें जो आपको मेल आईडी रजिस्टर्ड करनी है, मेल आईडी रजिस्टर्ड बिल्कुल आपके मोबाइल में जो लिंक है जिस पे आपके मैसेज मेल वगैरह आते हैं आपको, वो अपना मेल इसमें अटैच करना है, वो मेल इसमें आपको मेंशन करना है। क्योंकि जो भी कॉल लेटर और शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपकी मेल पे ही आएगी। तो गाइज इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो मेल आप इसमें मेंशन करोगे वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर इन केस अगर आप में अपने फॉर्म में कोई गड़बड़ी कर दी है तो आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हो। तभी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो प्रीव्यू का ऑप्शन है वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। अगर उसके बाद भी आपके फॉर्म में कोई दिक्कत हो जाती है, आपने गलत भर रखा है, तो आप यहाँ से डेट के पहले ही जहाँ से क्लोजिंग डेट है वहाँ से आप इसको वापस मॉडिफाई कर सकते हो। तो गाइज ये रही सारी डिटेल आपकी इंफॉर्मेशन की हाउ टू फिल द फॉर्म ऑफ आईआईटी कानपुर। और इसमें जो बेसिक डिटेल है डॉक्यूमेंट वो मैंने सारे आपको क्लियर कर दिए। गाइज आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो और इस पेपर के हिसाब से आप अपनी तैयारी करो। और मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं कि ये कोई टेक्निकल नहीं है, ये इसमें आपको एज ए जे जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसमें एज ए लिपिक मान के चलो कि एज ए लिपिक क्लर्कियल जॉब है ये। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने ध्यान में रखे तैयारी करनी है। ओके गाइज, आप अपनी प्रिपरेशन पे ही ध्यान दो। ओके, थैंक्स।